परमेश्वर का क्या हो, मंदिर हो। यू आर अ टेम्पल ऑफ अ गॉड, हालेलुया, एंड यू आर द क्रिएशंस ऑफ द गॉड, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब परमेश्वर ने इस सृष्टि को बनाया, हालेलुया, जब पूरे वर्ल्ड की उसको क्रिएट किया, तो परमेश्वर ने जब वृक्ष को बनाया तो बोला कि वृक्ष बन जाए, हालेलुया। जब समुद्र को बनाया तो बोला कि समुद्र बन जाए। जब पशु को बनाया बोला पशु बन जाए। जब पक्षी को बनाया बोला पक्षी बन जाए। जब आसमान को बनाया तो बोला आसमान बन जाए। लेकिन जब मनुष्य को बनाया तब ऐसा नहीं था, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहती हूँ, सब कुछ परमेश्वर ने वर्ड ऑफ गॉड यानी कि अपने वचन के द्वारा बोल कर बनाया, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है जब मनुष्य को बनाया तो परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया, हालेलुया। और परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया और अपने नथनों का श्वास परमेश्वर ने इंसान के अंदर फूंक दिया, हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर ने अपने हाथों से इंसान को बनाया तो अपनी ही जैसी सामर्थ और अपने ही जैसी बुद्धि उस इंसान को दी, हालेलुया, हालेलुया। और अपनी ही जैसी बादशाहत, वो जैसा परमेश्वर जो स्वर्ग के सिंहासन पर विराजमान है, उसके अंदर भी सामर्थ थी और हमारे अंदर भी क्या थी, सामर्थ ही थी, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि जब क्रिएशन हुई ह्यूमन की और तब शैतान ने स्त्री को क्या किया, भरमा दिया, हालेलुया। जब उसको भरमाया, हालेलुया, तो उसने कहा कि परमेश्वर ने कहा कि जब तुम इस बाग में रहोगे तो हर एक वस्तु खा सकते हो, हालेलुया। परमेश्वर ने कहा कि तुम हर फल खा सकते हो, हालेलुया। पर उसने कहा कि पर तुम ये जीवन का जो वृक्ष है इसका फल नहीं खा सकते, हालेलुया। उसने कहा अगर तुम ये जीवन के वृक्ष का फल खाओगे तो तुम मर जाओगे, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि सांप रोज औरत को भरमाने आता था। She is the first person of the God, हालेलुया। वो पहली औरत जिसको परमेश्वर ने अपने हाथों के द्वारा बनाया, हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है वो डेली उसके पास आता था और उसको क्या कहता था कि ये फल खा, जब तू इस फल को खाएगी तो तेरी आंखें खुल जाएगी, हालेलुया। उसने कहा कि परमेश्वर ही चाहता तू इस फल को खाए, हालेलुया। उसको पता तेरी आंखें और बुद्धि दोनों खुल जाएगी, लेकिन हुआ क्या, हालेलुया। उसने किसकी बात सुनी, क्या आत्मा की, परमेश्वर की, किसकी बात सुनी, अपने शरीर और शैतान, हालेलुया, हालेलुया। और उसने क्या किया, परमेश्वर की अनआज्ञाकारिता को किया, हालेलुया। हालांकि परमेश्वर का वर्ड क्या था कि तुम सब कुछ इस अदन की वाटिका में जो कुछ भी है, जितने फल है आप सब खा सकते हो, लेकिन जीवन और मृत्यु का फल तुम नहीं खा सकते, हालेलुया। और औरत ने क्या किया, वही किया जो परमेश्वर ने उसको मना किया। और आज भी आप क्या करते हो, वही तो करते हो जो परमेश्वर आपको मना करता है, हालेलुया, हालेलुया। अगर हम परमेश्वर की बात माने तो इसमें किसकी भलाई है, हालेलुया, इसमें आप ही की भलाई है, इसमें मेरी ही भलाई है, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहती हूँ परमेश्वर का जो वचन है, परमेश्वर ने जो हमें बनाया, इसको हमने खुद ही क्या किया, इस मंदिर को क्या किया, खुद ही अपवित्र कर दिया, हालेलुया। परमेश्वर की अनआज्ञाकारिता को करके, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कुरिन्थियों 3:17 में परमेश्वर कहता है यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे क्या करेगा, नष्ट करेगा, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह कौन है, वह तुम हो, हालेलुया। Because what it says you are the creation of the God, hallelujah, and you are the made by the God, hallelujah, and you are made for the God, hallelujah। आप परमेश्वर के द्वारा बनाए गए और परमेश्वर के लिए ही बनाए गए,
हालेलुया। परमेश्वर ने आपको क्यों बनाया कि आप उसकी महिमा करें, आप उसकी प्रशंसा करें, उसकी स्तुति करें और उसका धन्यवाद करें। हालेलुया। लेकिन आज आपके पास इतना भी समय नहीं कि आप परमेश्वर का धन्यवाद जो है दिन में आधा घंटा भी कर सको। हालेलुया, हालेलुया। और मैं आपको कहना चाहती हूँ, परमेश्वर का वचन कहता है अगर तुम अपने मंदिर को नष्ट करोगे तो मैं तुमको क्या करूंगा, नष्ट करूंगा। हालेलुया। तो आप अपने मंदिर को कैसे नष्ट करते हो? पाप के द्वारा, हालेलुया, व्यभिचार के द्वारा। हालेलुया। अगर आप शादीशुदा हो, अपने पति को छोड़कर किसी और के साथ बात कर रहे हो, ये एक व्यभिचार है, ये एक पाप है, आप अपने मंदिर को नाश कर रहे हो। हालेलुया। अगर आप शादीशुदा नहीं हो लेकिन फिर भी आप किसी के साथ फोन पर टॉक कर रहे हो, किसी से आप रिलेशन में हो, तो ये एक पाप है। हालेलुया। और ये पाप परमेश्वर की दृष्टि में बहुत बड़ा पाप है। हालेलुया। तो जब आप ये पाप करते हो, आपका मंदिर जो है वो क्या होता है, अपवित्र होता है। और परमेश्वर का वचन कहता है तो तुम मेरे मंदिर को अपवित्र करोगे तो मैं तुमको क्या करूंगा, नाश करूंगा। हालेलुया। वो फिर परमेश्वर का वचन एक और मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपको समझ आएगा खुदा को क्या कहना चाहता है। कुरिन्थियों 5:5 परमेश्वर कहता है कि शरीर विनाश के लिए शैतान को सौंपा जाए। हालेलुया। ताकि उसकी आत्मा प्रभु यीशु मसीह के दिन क्या पाए, उद्धार पाए। हालेलुया। जब आप पाप करते हो, व्यभिचार करते हो, अपनी बॉडी को आप अपवित्र करते हो, आप एक से बढ़कर ज्यादा लोगों के साथ रिलेशन में हो, हालेलुया, और आप अपनी पत्नी, अपने पति के साथ आप वफादार नहीं हो, अपने माँ बाप के साथ आप वफादार नहीं हो, मैं आपको बताना चाहती हूँ तो परमेश्वर आपके शरीर को नाश करने के लिए शैतान के हाथों में सौंप देता है। हालेलुया। और जब वो सौंपता है तब बीमारियां आती है, तब कष्ट आते हैं, श्राप आते हैं। हालेलुया। दुख आते हैं और तकलीफें आती हैं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि जो परमेश्वर आया बचाने के लिए, हालेलुया, लेकिन शैतान आया चुराने के लिए। हालेलुया। लेकिन आज क्यों हमारा सब कुछ चुराया जा रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं तो हमने शैतान की बात को सुना है। हालेलुया। और कहीं ना कहीं हमने शैतान को कहीं पर बढ़ावा दिया है। हालेलुया। ऐसा नहीं है कि हर कोई ही गलत होता है तभी उसकी लाइफ में परीक्षा या सताव होते हैं। कई बार क्या होता है, खुदा की ओर से भी सब कुछ हो रहा होता है। हालेलुया। खुदा की प्लानिंग्स होती है सब कुछ। हालेलुया। जैसे परमेश्वर ने इस्राएलियों को दुख में रहने दिया। हालेलुया। जब उसको दुख मिला तो उन्होंने क्या किया, प्रभु को याद किया। फिर उन्होंने क्या किया, परमेश्वर की दुहाई दी। जब उन्होंने दुहाई दी तो परमेश्वर ने क्या किया, मूसा को खड़ा किया। हालेलुया। और आपके दुख भी जो होते हैं ये आपकी महिमा का कारण होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये तो एक डिफरेंट मैटर है, लेकिन परमेश्वर आपको ये कहना चाहता है कि आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी है इन क्राइस्ट में वो कैसी होनी चाहिए। हालेलुया। आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी है इन क्राइस्ट में वो एक पवित्रता वाली होनी चाहिए। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर को नहीं जानते हो, आपने पाप किया, वो पाप माफ किया जा सकता है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप खुदा को नहीं जानते, आपने व्यभिचार किया, आपने मर्डर किया, आपने चोरी की, आप गालियां निकालते हो, आप लड़ते हो और मारते भी हो। हालेलुया। लेकिन जब आप खुदा में आते हो और खुदा को ग्रहण करते हो तो ये सब कुछ, सब पाप आपकी जिंदगी से खुदा माफ करते हैं। हालेलुया। और इसको परमेश्वर जो है यीशु मसीह धोकर लहू से क्या करते हैं, शुद्ध कर देते हैं। हालेलुया। लेकिन आप खुदा को जानते हो और फिर भी आप पाप कर रहे हो तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ को जान लिया, हालेलुया, और जिन्होंने वरदानों को, जिनको वरदानों का स्वाद, वरदानों को भी जिसने देख लिया, परमेश्वर की सामर्थ को भी चख लिया, परमेश्वर कहता अगर तुम बिगड़ जाओगे तो तुम्हें कौन सुधार सकेगा। हालेलुया, हालेलुया।
परमेश्वर का वचन कहता है अगर तुम सब कुछ जानबूझकर ही बिगड़ जाओगे तो तुमको कौन सुधारेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर नमक ही बिगड़ जाए, नमक का स्वाद ही बिगड़ जाए तो वो किसके काम आएगा। हालेलुया। अगर नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो आप उसको किसी भी चीज में उपयोग नहीं कर सकते। हालेलुया। ऐसे ही अगर आप मसीही हो और परमेश्वर को जानते हो लेकिन बार 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 आप पाप में जा रहे हो तो यू आर इन अ डेंजर जोन। हालेलुया। शैतान कभी भी आपकी लाइफ को खत्म कर सकता है, कभी भी वो आपको डिस्ट्रॉय कर सकता है, क्योंकि आप परमेश्वर के साथ सहभागिता में नहीं हो, आप शैतान के सामने ओपन हो और खुले हो। हालेलुया। अगर दरवाजा खुला हो रात को 3 बजे तो कोई भी आके चोरी करके ले जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि जो बलवान होगा वो क्या है, निर्बल से छीन लेता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है अगर तुम खुदा को जानते हो तो अपने पापों से क्या करो, तौबा करो। हालेलुया। और पवित्र जीवन जियो और अपनी जो देह है, अपना जो मंदिर है उसको पवित्र रखो। हालेलुया। अपने शरीर से, अपनी आत्मा से, मन भावने बलिदान जो है वो खुदा को दो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि हर एक, हालेलुया, जो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी है कैसी है ये मैटर करती है। परमेश्वर कहता है हर एक जन जो परमेश्वर का, मैं आपको पढ़ के बताऊंगी, पौलुस कहता है कि परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया है मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली है। बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान। हालेलुया। उसने कहा मुझे परमेश्वर ने जो कुछ भी सौंपा है, चाहे वो कुछ भी है, थोड़ा है चाहे ज्यादा है, वो कहता मैंने जो कुछ भी मुझे खुदा ने सौंपा है मैंने बुद्धिमानी के साथ नींव डाली है। हालेलुया। मतलब कि मुझे जो कुछ भी परमेश्वर ने दिया है मैंने उसको संभाल कर रखा है। हालेलुया। और वो कहता है, हालेलुया, और दूसरा उस पर रद्दा रखता है, परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह कैसा रद्दा रखता है। हालेलुया। जब एक मिस्त्री घर को बनाता है, हालेलुया, तो वो कितनी बुद्धिमानी के साथ बनाता है। हालेलुया। और वो उसके कभी अगर कोई आर्किटेक्ट हो तो उसका घर देखे कैसे वो आपको पूरा नक्शा देता है, मैप देता है ना, कि इसको ऐसे बनाना है, इसको वैसे बनाना है, इसकी ये जगह जहाँ होनी चाहिए, ये जगह वहाँ होनी चाहिए, यानी कि विजडम के साथ, बुद्धि के साथ। ऐसे ही आपकी जर्नी जो है क्राइस्ट में विजडम के साथ होनी चाहिए, बुद्धि के साथ, कि मैंने क्या करना है और कैसे करना है और किस समझ के साथ करना है। परमेश्वर का वचन कहता है, हालेलुया, परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी रखेगा, हालेलुया, जब घास का रद्दा रखे तो हर एक का काम क्या होगा, प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा। इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा, वह आग हर एक को परखेगी कि कैसा है। जिसका काम उस पर बना हुआ रहेगा वह स्थिर रहेगा और मजदूरी पाएगा। हालेलुया। यदि किसी का काम जल जाएगा तो वह क्या पाएगा, हानि को पाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन आपको ये कहना चाहता है कि यदि कोई उसके ऊपर सोना और चांदी का क्या रखे, रद्दा रखे, घास आका, यानी कि नाशवान वस्तुओं का। हालेलुया। सोना और चांदी, यानी कि अगर परमेश्वर में चल रहे हो लेकिन चलते 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 आपको कई तरह की डिस्ट्रैक्शंस हैं जो आपको डिस्टर्ब करती है। हालेलुया। वो लालच, वो व्यभिचार, हालेलुया, वो पाप की सामर्थ, हालेलुया, वो पारिवारिक श्राप, वो दुख, वो तकलीफें, वो सताव, वो परीक्षा आपका पीछा करती ही रहती है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि हर एक का काम जैसा होगा वैसा वो क्या पाएगा, मजदूरी को पाएगा। जिसका काम बना रहेगा वो मजदूरी को पाएगा और जिसका काम नहीं बना रहेगा वह हानि को उठाएगा। अगर आप परमेश्वर में स्थिरता के साथ नहीं चलोगे तो आप वो नहीं पा पाओगे जिस बुलाहट के लिए आपको खुदा ने बुलाया है।
हालेलुया। परमेश्वर में बढ़ने के लिए आपको क्या करना है? आपको हमेशा ही स्थिरता के साथ चलना है। हालेलुया। दृढ़ता के साथ चलना है, हियाव बांध कर चलना है। हालेलुया। आपको विश्वास की सामर्थ के साथ चलना है, परमेश्वर की सामर्थ के साथ चलना है, प्रार्थना की सामर्थ के साथ चलना है। हालेलुया। ताकि आप जो परमेश्वर की बुलाहट है वो आपकी जिंदगी में पूरी हो सके। हालेलुया। अगर आप कॉन्टिन्यूसली कंसिस्टेंटली लगातार परमेश्वर की हजूरी में नहीं बन पा रहे हो तो परमेश्वर आपकी लाइफ में बुलाहट को पूरा नहीं कर सकते। हालेलुया। हालेलुया। और परमेश्वर कहना चाहता है आपको कि अगर आप परमेश्वर को जानते हो, अगर आपने परमेश्वर का स्वाद चख लिया है, उसके वरदानों को परख लिया है, तो परमेश्वर कहता है कि अगर तुम फिर पीछे मुड़ जाओ तो तुमको कोई भी सही नहीं कर सकता। हालेलुया। और परमेश्वर आपको बताना चाहता है अगर आपने आत्मा से स्टार्टिंग की है तो शरीर पर खत्म मत करो। हालेलुया। पौलुस कहता है, हे निर्बुद्धि गलातियों, तुमको किसने मोल लिया? हालेलुया। तुम शरीर पर अपने आत्मा पर शुरू कर शरीर पर खत्म मत करो। हालेलुया। अपनी आत्मिक लड़ाई को लड़ो और जीतो। हालेलुया। और व्यभिचार के विरुद्ध आप लड़ाई को लड़ो। हालेलुया। और अपने मंदिर को नशे से, व्यभिचार से, लड़ाई से, कुड़कड़ाहट से, जेलसी से इसे अशुद्ध मत करो। हालेलुया। जरूरी नहीं है कि हर कोई जो लड़ रहा है, हालेलुया, वो ही पर्सन गलत है। हालेलुया। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमेशा आपको परमेश्वर में एक आत्मिक बुद्धि के साथ चलना है। हालेलुया। ताकि परमेश्वर आपसे वो करवा सके जिसके लिए उसने आपकी बुलाहट की है। और वो परमेश्वर तब तक नहीं कर सकता जब तक आपका जो मंदिर है जिससे उसने काम लेना है वो शुद्ध और पवित्र नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। और आपको क्या करना है? पाप से अपनी लाइफ को डिस्कनेक्ट करना है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहती हूँ परमेश्वर का वचन कहता है कुरिन्थियों 7:1 में, तो कहता है, अंत है प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली हैं तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से क्या करें? शुद्ध करें। हालेलुया। और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। हालेलुया। शरीर की मलिनता तो हम रोज साफ करते हैं। हालेलुया। लेकिन आत्मा की मलिनता हम साफ नहीं करते। हालेलुया। हालेलुया। अगर आप किसी से प्यार कर रहे हो, चिंता मत करो, आपसे भी कोई प्यार करेगा। हालेलुया। अगर तुम किसी से जेलस कर रहे हो तो चिंता मत करो, आपसे भी कोई जेलस करेगा। हालेलुया। अगर तुम किसी को ऊपर दोष लगा रहे हो, चिंता मत करो, तुम्हारे ऊपर भी दोष लगेगा। हालेलुया। हालेलुया। और अगर तुम अपने आप को ज्यादा ही सही समझते हो, चिंता मत करो। हालेलुया। खुदा को पता है सब कुछ कि हम क्या हैं और क्या नहीं है। हालेलुया। कभी किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश मत करो। अगर आज आप किसी को देख के हंस रहे हो, हालेलुया, कि कोई क्या है कैसे है, चिंता मत करो, तुम्हारा भी समय आएगा। अगर तुमने किसी को धोखा दिया है, चिंता मत करो, तुम्हारा भी समय आएगा। अगर व्यर्थ तुम किसी को सताते हो तो तुम्हारा भी समय आएगा। हालेलुया। इसलिए टाप, विरोध, झगड़ा, प्यंकड़पन, लीला क्रीड़ा, ये सब चीजें अपने अंदर से निकालो और अपने शरीर को आत्मा की मलिनता से शुद्ध करो। हालेलुया। हालेलुया। ताकि तुम्हारा मंदिर जो है वो क्या रहे? शुद्ध रहे। हालेलुया। जब तक आप आत्मिक मलिनता अपने अंदर से नहीं निकालोगे, तब तक क्या है, आप परमेश्वर के लिए कभी भी यूज नहीं हो पाओगे। हालेलुया। हालेलुया। आपको परमेश्वर के लिए परफेक्ट बनो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है सिद्ध बनो जैसे तुम्हारा आत्मिक पिता क्या है? सिद्ध है। इसका मतलब परमेश्वर का वचन कहता है कि हम सिद्ध
बढ़ सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने वो सामर्थ हमारे अंदर फूकी है, लेकिन उस सामर्थ का हमने क्या करना है, उपयोग करना है। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर का जो वचन है वो आपको यही कहना चाहता है, अपने अपने शरीरों और आत्मा को क्या करो, शुद्ध करो। हालेलुया, हालेलुया। हर व्यभिचार को अपनी जिंदगी से निकालो। हालेलुया। कुड़कुड़ाहट को निकालो, जेलस को निकालो, दूसरों की बेवजह निंदा करनी बंद करो, दोष लगाने बंद करो। हालेलुया। पाप की सामर्थ से परे रहो, विरोध करना लोगों का बेवजह बंद करो। हालेलुया। और अपने जो बुलाहट है उस पर कॉन्सेंट्रेट करो। हालेलुया। अपने आप को शुद्ध और पवित्र करो। हालेलुया। अपनी सिर्फ शारीरिक मलिनता को ही साफ मत करो, अपनी आत्मिक मलिनता को साफ करो। हालेलुया। ताकि परमेश्वर अपने जो मंदिर को आप शुद्ध करोगे, पवित्र करोगे, हालेलुया, पाप रहित रहोगे, परमेश्वर की सामर्थ्य में बढ़ोगे। हालेलुया। और परमेश्वर के सामने आप रोज उपस्थित रहोगे तो परमेश्वर की वो बुलाहट जो है वो आपकी लाइफ में पूरी हो पाएगी। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के योग्य एक ऐसा मंदिर बनकर खड़े हो जाओगे जो एकदम शुद्ध और पवित्र है, जिसमें कोई भी पाप नहीं, तो परमेश्वर अपनी योजना को आपकी जिंदगी में पूरा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। कितने जन को समझ आ रहा है सब कुछ? रियली सब नए लोगों को भी समझ आ रहा है वचन? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सब जन, गॉड ब्लेस यू ऑल। सब जन हम खड़े हो जाएंगे। कितने जनों ने अपना यूट्यूब पर है, ताकि बंद कर दो, कितने जनों ने